हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एलुमनाई सीरीज वन मोर टाइम। आज मेरे साथ बड़े मेरे स्पेशल गेस्ट हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं, हसनात। अच्छा, हसनात ने मुझसे कराची में पढ़ा, लेकिन अभी ये करंटली इस्लामाबाद में सर्व कर रहे हैं और ये HBL माइक्रो फाइनेंस बैंक में एज असिस्टेंट मैनेजर रिस्क डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं। हसनात के पास तकरीबन 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है एंड इन 2017 हसनात इसी से मेंबर बने। इस एलिमनाई सीरीज का मकसद स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना है और वो बच्चे जो भी इसी से कर रहे हैं उनको एक थोड़ी क्लैरिटी देनी है कि आपकी जर्नी किस तरह की रहेगी और आप आगे किस तरह प्रोग्रेस करेंगे। हसनात जो भी 8 इयर्स का एक्सपीरियंस होल्ड कर रहे हैं, इसी से मेंबर हैं, ये भी एक जमाने में आप ही लोगों की तरह एक स्टूडेंट फेज में थे, पढ़ाई कर रहे थे और अब आज थिंग्स हैव गॉन इन अ बेटर मैनर। तो हसनात अपनी जर्नी शेयर करेंगे कि इनकी जर्नी कैसी रही और फिर डिफरेंट क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स के होते हैं कि भाई हम फर्म जाएं, इंडस्ट्री जाएं, कब ट्रेनिंग शुरू करें, ये तमाम चीज़ों पर भी डिस्कशन करेंगे। इस सीरीज का प्योर मकसद स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना है और उन्हें जर्नी पर क्लैरिटी देनी है। सबसे पहले तो हसनात, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आप तमाम लोग अपनी जॉब्स में बिजी होते हैं और फिर आप लोग टाइम निकालते हैं, तो इट इज़ ऑब्वियसली अ वेरी ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन। और मैं हमेशा कहता हूँ कि एक जब स्टूडेंट है तब इंसान के लिए टाइम निकालना एक अलग बात है, लेकिन जब वो जॉब पर चला गया, फैमिली कमिटमेंट्स हैं, उससे टाइम निकालना एक बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड हसनात, मैं चाहूंगा कि आप हमारे जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं उनके साथ अपनी जर्नी शेयर करें, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम अवैस, क्या हाल है? ठीक ठाक है। पहले शुक्रिया इनवाइट करने के लिए अवैस। मैं ACCA का मेरा स्टार्ट ऐसे होता है कि मेरे जो बड़े भाई हैं वो CA कर रहे थे उस टाइम पे, और मैंने सेकंड ईयर अपना क्लियर किया था। तो उस टाइम हर बच्चा कोई इंजीनियरिंग का टेस्ट दे रहा है, तो कोई किसी यूनिवर्सिटी में फॉर्म लेने जा रहा है, कोई KU जा रहा था, कोई NID जा रहा है। मैंने तब तो कोई फॉर्म नहीं लिया था। तो एक दिन जाते हुए मेरे भाई ने मुझसे कहा कि साथ ACCA कर लोगे, और मेरा बी ग्रेड, मेरा FSC का बी ग्रेड था फेडरल बोर्ड में। तो मैंने कहा भाई, मैंने कहा यार, मुझसे उम्मीद तो नहीं आपको नहीं चाहिए। कह रहा कर लो, एक ट्राई कर लेते हैं, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो कहीं ले लेना एडमिशन। क्या जाना, फीस भरनी है, पेपर देना, खत्म, इतना लंबा प्रोसेस तो है नहीं। उस जमाने में कैट होता था, हमने स्टार्ट किया तो हमने कहा ठीक है कर लेते हैं। अच्छा, हम जरा एवरेज स्टूडेंट थे, तो हम जब ACCA में गए तो हमने कहा हमें तो बहुत पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, हमने वो कैट का पूरा पेपर निकाला, हमारा कोई पेपर रुका नहीं। फिर वो T5 एक होता था उस जमाने में, तो हमने उस जमाने में 85 नंबर उस टाइम पे लिए थे। तो हम तो बड़े परेशान हो गए, हमने कहा ये तो यार बहुत ही आसान चल रहा है। तो हम वो सब निकल गया हमारा। फिर F की सीरीज में जो है 4 5 तक सब सही चलता रहा, कोई मसला नहीं है। तो हमने थोड़ा कैजुअल ले लिया, हमने कहा ये तो आसान है, दुनिया ने मुश्किल बनाया हुआ है। तो फिर ACCA ने हमारी बजाना शुरू की उस टाइम पे। फिर जो हमें वहां से फिर हम तंग होने शुरू हुए 7 के बाद 8 9। फिर एक एक अटैम्प्ट रुकी हमारी। फिर एक एक अटैम्प्ट रुकी हमारी, तो उस टाइम पे 7 8 9 और सब्सक्रिप्शन साथ मेरी फीस मेरे बड़े बहन ने भी की थी, तो मैं लाख सवा लाख रुपए बनी थी। तो मैंने दिया 7 8 9, और मेरे तीनों फेल, क्यों कैजुअल ले लिया था कि यार बड़ा सब निकल रहा है। तो हमने कहा ठीक है, तो मसले नहीं। तो जब वो उस टाइम पे जब सवा लाख रुपए की झटका लगा, तो हमने कहा ये तो बुरी बात है, घर वालों का पैसा जाया हो रहा है अपनी मस्ती में। तो फिर हमने वहां से अपनी जॉब स्टार्ट की। हमने कहा ठीक है, हमने अप्लाई करना स्टार्ट किया, तो इंटर्नशिप मिल गया हमें एक। इंटर्नशिप पे पता नहीं उस जमाने में हमने आइए चंडीगढ़ रोड में साइमा टावर है ये सारा, तो हमने उस जमाने में बाय हैंड सीवी जाके देना शुरू किया हमने। बाय हैंड जाके सीवी बहुत बहुत जगह हमने जाकर सीवी दी बाय हैंड। फिर हम सिविल एविएशन चले गए इंटर्नशिप करने। तो दूसरा महीना था, तो हमें पहली कॉल आई, IGI से कॉल आई हमें पहली, जो हमें खुद नहीं पता कि हमने अप्लाई किया था नहीं किया था, मुझे नहीं पता मेरी CV वहां कैसे पहुंची थी। CV हमारी पहुंच गई, सबको देना शुरू किया। तो हमें पहली कॉल आ गई, और हम जब गए तो उस टाइम 9 बच्चे बैठे थे इंटरव्यू देने के लिए। तो हमने कहा हमारा तो नहीं होता, हमें तो पता ही था इंटरव्यू देते कैसे। पहला पहला कॉल था, अगले दिन का जो हम चले गए। तो इत्तेफाक से अच्छा इंटरव्यू हो गया था। बातचीत के लोगों ने कहा भाई फाइनेंस ऑफिसर की जगह तो आप आ जाओ हमारे पास। मैंने कहा भाई ठीक है, आ जाते हैं। हमने वहां से पहली जॉब स्टार्ट कर ली। फिर हमें वहां पे जो हमारे मैनेजर थे वो बड़े अच्छे मिले यार। मतलब उसमें एक तहा नकवी थे, साकिब थे, आदिल लिबासी थे। तो मतलब ये ना, मतलब बहुत अच्छे लोग थे। अभी एक जो है वो एक बैंक के CFO हैं, एक जो है सनोफी में FC हैं, इसी तरह एक और CFO, तीनों अच्छी जगह पहुंचे। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो हमने उनको बोला कि भाई हमारा तो ACCA भी है, तो हमने तो क्लासेस भी लेनी होती हैं, और लेट सेटिंग फाइनेंस में तो बड़ी यूजुअल बात है। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, क्लास लेनी हो जाओ, क्लास लेके आ जाओ तुम। मैं ठीक है। तो हम उस टाइम वो जाते थे कि 5 बजे निकलते थे, आप लोग क्लास लेते थे, 8 बजे वापस ऑफिस चले आते थे। काम शाम किया तो वो पेपर में भी छुट्टी दे देते। तो फिर वहां से हमने अपनी
फीसें मैनेज करना खुद शुरू कर दी, ताकि यार ये टेंशन खत्म हो गया, अगर पेपर रुक रहा है तो अपने पैसे से रुक रहा है, घर वालों का ये प्रेशर तो खत्म होना चाहिए। घर वाले कहते तो कुछ नहीं थे, पर एक बुरा तो फील होता था। तो फिर वहां से करते करते फिर वो 7 8 9 निकला, फिर P1 P3 स्टार्ट होगी। ठीक है, अब P3 स्टार्ट होगी तो पी में P2 सबसे मुश्किल होता था। मतलब किस्मत की बात है, मैं कहता हूँ एसीसी मेहनत तो है, पर एसीसी किस्मत बहुत है। तो अम्मा की दुआएं लेनी चाहिए। तो P2 हमारा शायद पहली में 49 आया था, दूसरी 51 पे हमारा निकल गया था। तो हमने क्या, P2 पे निकल गया, हम फिर थोड़े कैजुअल हो गए, क्योंकि बच्चे P2 पे होते थे। फिर हमने P1 P3 लिया, दिया हमने, फिर कैजुअल चले, फिर रुक गया। और फिर हम करते करते फिर हम सामा शिफ्ट हो गए। तो P1 P3 अब से पढ़ा हुआ था, वो वहीं पढ़ पढ़ के हमने दिया, वो फिर निकल गया। फिर हमारे दोस्त जो थे वो ले रहे थे उस टाइम P4। हम, और हमें थोड़ी सी जो समझ थी, हमने कहा यार P6 P7 का पासिंग रेशियो थोड़ा सा बेहतर है, तो बच्चा निकल जाता है। तो हमने P6 पढ़ा, P6 एक दो टाइम में हमारा निकल गया। 7 पढ़ा, एक दो टाइम में हमारा वो निकल गया। हमारे वो दोस्त जिन्होंने P4 लिया था ना, उन्होंने 5 5 अटेम्प्ट दी, और वो 5 5 अटेम्प्ट के बाद वो छोड़ के P7 दिया, या उन्होंने P6 दिया। तो ये जो बच्चों का जुनून है ना कि हमें P4 पढ़ना है और हमने तो उससे लड़ना है, भाई मेरी जो हमें थोड़ा सा नॉलेज है ना यार, पहले इसी से निकाल लो अपना, 6 दो या 7 दो जो भी देना है, या 6 7 दो, इसी से फारिग कर लो, बाद में क्लासे लेते रहो, नॉलेज लेते रहो, दवा पढ़ के फारिग कर लो। ठीक है। तो एसीसी में जो हमने सीखा, एक तो भाई सेल्फ बिलीफ। एक टाइम पे आके आपके घर वाले बोलेंगे यार छोड़ो भाई, तुमसे नहीं निकला, मोहल्ले वाले दो चार गाली देंगे, शादी में तुमसे पूछेंगे भाई नहीं पेपर निकल रहा है, तो वो सुनते रहने से वाले बच्चे मरते हैं, उनका नहीं रुकता, उनका रुकता है। तो पेपर नहीं छोड़ना, एक टाइम दो टाइम तीसरे टाइम में तुम्हारा निकल जाएगा। ठीक है। तो सिंपल सोल्यूशन है, बस लगे रहना है, अम्मा अब्बा की दुआएं लेते रहना है। ठीक है, और लोगों और कान बंद करके चलते रहना, लोगों के नहीं सुनने। क्योंकि आज मैं, मेरे सीसी कंप्लीट है, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जॉब भी मिल जाती है। ठीक है, तो मुझे आज इस टाइम पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे उस टाइम मोहल्ले वाले क्या कहते थे, मेरे फैमिली वाले क्या कहते थे, मेरे दोस्त क्या कहते थे। होता है, सारी जगह होते हैं, आपकी ली जा रही होती है। कुछ मेरे दोस्त एमबीए कर रहे थे, कुछ बीबीए कर रहे थे, तो वो तो 4 4 साल में फारिग हो गया, हमारा साल से 1.5 साल एक्स्ट्रा लग गया। तो हमें आज भी वो मजाक उड़ाते हैं, बस तुम्हारा TPS क्या चल रहा है आजकल, हमारा तो हमको कहते थे हमारा पी चल रहा है। तो भाई एड एंड जर्नी है आपकी, आखिर का जो मीठा वो अपने खाना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो यार मैं कहूंगा स्नात कि ये चार्टेड अकाउंटेंसी में आते हुए एक बंदे को बिलीव रखना है कि भाई पेपर तो रुकेंगे, भाई हिम्मत नहीं हाँ आनी, लगेगा। ये असल में बताऊं, पुरानी हाँ जनरेशन में ये वाला बिलीव बहुत था, वो दिमाग बना के आते थे पेपर रुकते। आज वाले थोड़े सेंसिटिव हो गए हैं, ज्यादा डर जाते हैं कि और पेपर नहीं निकल रहा है, ये हो रहा है। तो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात असनाद आपने कही कि जॉब शुरू कर दिया आपने। अच्छा, जॉब शुरू करने से बंदे में डिसिप्लिन भी आता है कि यार अब उसको पता है कि मेरा टाइम इंपॉर्टेंट है, उसको ऑफिस भी जाना है, पढ़ना भी है। वरना वो खाली जो फुल टाइम स्टूडेंट होते हैं ना, बंदा लेजी हो जाता है। तो यकीनी तौर पर हमारी जर्नी बड़ी मोटिवेटिंग है। और इंटर के बी ग्रेड से इसी से की क्वालिफिकेशन। अभी तुम्हारी वो जो इंटर वाली बात सुनी ना, तो उससे मुझे वो हमारे एक और एलिमनाई सीरीज में एक स्टूडेंट आए थे, जावेद। उसने कहा भाई मेरी तो इंटर में 40% आई थी, और बोला मेरी पहले सप्ली भी लगी थी। तो कोई ये तो बोलना ही नहीं कि मेरा बैकग्राउंड खराब था इसलिए मैं फेल हो गया। तो बोला हम सब ने जब से तौबा का दरवाजा खुला, आपने मेहनत शुरू करी, चीजें निकलेंगी। तो इट्स वेरी ट्रू। हसनात, एक बच्चों का बड़ा सवाल होता है कि हम अपनी जॉब कब शुरू करें। यानी हम, जैसे आपने भी F9 के बाद शुरू करी, जैसे हमारे टाइम में भी जो F9 के बाद लोग शुरू करते थे, लेकिन अब एक सोच है कि भाई पहले एफिलिएट हो जाएं। तो आपका इस पर क्या ओपिनियन है कि जॉब पहले शुरू कर लें, क्वालिफाई होकर शुरू करें? और आप लोगों को देख रहे हो तो आपके अंडर कितने VCC आ रहे होते हैं। तो मुझे याद है एक जमाने में तुम लोगों की जॉब्स बड़ी लगवाते थे, तुम्हारा एक प्लेसमेंट का जो एक सोशल वर्क वाला रोल था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो इसमें तुम्हारा क्या ओपिनियन है कि यार बच्चे को जॉब कब शुरू करनी चाहिए, उसकी सीवी किस लेवल पर स्ट्रांग होगी? सर, इसे मेरा मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने खुद देखा, मेरे दोस्तों में देखा, आप जैसे 7 अगर आप देखें, हमारे यहाँ हर तरह का बच्चा आ रहा है। एक जमाने में हम लोग कटे तो मिडिल क्लास बच्चा भी आता, अपर मिडिल क्लास बच्चा भी आ रहा था। तो भाई अगर तो आप अपर मिडिल क्लास वाले हैं ना, तो फिर तो आप चुप करके अब्बा का पैसा लें और 2 2.5 साल में अपने एसीसी निकालें, क्योंकि अब साल में 4 अटेम्प्ट हैं, तो आप 2 2.5 साल में अपने एसीसी निकाल के साइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप तो मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं और आपको पता है कि यार अगर अटेम्प्ट रुकेगी ना तो बड़ा मसला है, महंगाई अलग हुई, इन्फ्लेशन हो गई है, तो सारी बात हर एक के लिए चीजें मसला हो रही है, पाउंड अलग महंगा हो गया, तो भाई आप जॉब स्टार्ट कर दें।
इसमें कोई बुराई नहीं। आप जॉब के साथ अगर अपनी टाइम में एक एक पेपर भी दे रहे हैं ना, तो बिल्कुल ठीक करें, कोई मसला नहीं। आप अपनी अपनी अपना पेपर खुद फाइनेंस कर रहे हैं, आप कुछ सीख रहे हैं, आपकी नेटवर्किंग बन रही है, आपको चार लोग ऑफिस में जानते हैं। तो होता है कैसा कि आप जब जॉब करते हैं ना और आपकी नेटवर्किंग अच्छी होती है, तो आप एक जगह जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आपका सीनियर कहीं और गया, आप अच्छे थे, आप अच्छा बिहेव करते थे, आप अच्छे एम्प्लॉय थे, तो डेफिनेटली वो वहां जाके आपको पूछता है कि यार जगह है, आओगे? आपका क्या, आपका भी सैलरी रेस बढ़ेगा, आप एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में मूव कर जाएंगे। ठीक है। तो आपके पास दो चीजें, एक तो आप सीख रहे हैं, नेटवर्किंग बन रही है, और तीसरा आप अपने फाइनेंस, अपने एग्जाम्स खुद मैनेज कर रहे हैं। और आप फिर वो जाता है, फिर आपको मेहनत कर रहा तो यार, आपको पता है 9 to 5 तो ऑफिस है, पढ़ना रात नहीं बैठ के। तो आप जो भी है ना, फिर आप जब आपका पैसा जेब से लग रहा है ना, तो आप बैठ के पढ़ेंगे और अपना पेपर निकालेंगे। ठीक है, आपको फिर एहसास होगा कि यार अभी तो यार हमने तो ये करना था, अभी तो आईफोन भी लेना था, तो अभी तो पेपर रुक जाएगा, तो क्या करेंगे? तो फिर वो शश के वाले ना, फिर वो पता लगता है, अच्छा भाई पैसा कमाना मुश्किल हो रहा है। एग्रीड एग्रीड। तो पेपर निकाल लेते हैं, रुक जाता है तो अफसोस भी हो। को फर्म मिल रही है, मैंने फर्म नहीं लगे, हमारे जमाने में सीए का फड्डा हुआ, तो हम वो वाले बदकिस्मत लोग हैं, तो हमें फर्म नहीं मिली। लेकिन अगर आपको फर्म मिल रही है, तो मैं आज भी कहता हूँ कि बच्चे को पहले फर्म ही जाना चाहिए। वो 3 साल में कम पैसे को फर्म जाना चाहिए, फर्म बहुत सिखाती है। हम इंडस्ट्री के बच्चे हैं, फर्म के बच्चे आते हैं डिफरेंट होते हैं, उनको अलग एक्सपोजर होता है, उनको काम का डिफरेंट अलग होता है। तो फर्म मिल रही तो आप फर्म जाएं, 3 साल लगा लें, वो आपको 3 साल बाद ना वो आप सब पूरा कर देगी। ये तो एग्रीड है, और खास तौर पर तो ये तो मेरी एडवाइस है बच्चे के लिए। असलान, ये बिल्कुल मैं एग्री करूंगा। और फर्म से एक बेनिफिट ये होता है कि वो बच्चे जो मुल्क से बाहर जाने का प्लान कर रहे होते हैं कि भाई हम पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, तो फर्म का एक्सपीरियंस उन्हें बड़ा कंट्रीब्यूट करता है, वो एक बड़ा वैल्यू एडिशन है। और वो भी अपनी एक लाइफ है फर्म की भी, जब ऐड आप ऐसे लोगों में काम मैं कर रहे होते हैं। मैं छोटी सी ऐड करना चाहूंगा। मेरे हमारे साथ बच्चे थे, जब हमारे आखिरी पेपर रुक रहे थे, बहुत तंग कर रहे थे, तो उस टाइम हमारे साथ एक दो बच्चे थे, उन्होंने फॉर्म लगाई हुई थी। अब जहां तक मुझे याद पड़ता है, मेरे सर्कल में जितने दोस्त थे, 90% वो बच्चे बाहर आए, ऑस्ट्रेलिया भी बैठे हुए हैं, वो यूके भी बैठे हुए हैं। और वो मतलब जहां जहां जिसने जाना था वो आराम से चला गया, और यही पाकिस्तान से रुके गए, ये भी नहीं कि वो वही नहीं नहीं, यहीं से रुके गए। तो अगर तो आपने बाहर जाना हो आजकल, आजकल तो सब नहीं बाहर जाना है, तो भाई फर्म जाओ, और फर्म से आप आराम से बच जाओगे। और वैसे ही मेरे ख्याल में बच्चा अब कम हो रहा है, जहां तक मुझे पता है, बाहर बच्चा मिल नहीं रहा, इसलिए पाकिस्तान से बच्चा उठा दे रही है। तो फर्म तो लाजमी है, बिल्कुल बिल्कुल। एक हसनात आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, और ये मैंने जैसे पहले हाईलाइट भी किया कि आप लोगों की प्लेसमेंट में आपने बड़ा रोल प्ले किया है पास्ट में भी। तो लोग अभी एक घबराहट है कि यार जॉब नहीं मिलती, और पढ़ाई कर ली, क्वालिफिकेशन पूरी हो गई, जॉब नहीं मिलेगी। तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है? अच्छा, मुझे डिफरेंट एलिमनाई ने ये भी ओपिनियन दिया कि भाई हमें तो अच्छा बच्चा नहीं मिल रहा है जो क्वालिफाइड है। तो आपका इस पर क्या ओपिनियन है कि क्या मार्केट में अभी जॉब्स हैं, या लिमिटेशन है, या क्या अभी सिचुएशन है जॉब मार्केट की? सर जॉब मार्केट की सिचुएशन है कि मैं अभी भी होता है कि मतलब दो इंडस्ट्री में दोस्त हैं, किसी को बनना चाहिए, वो मैसेज कर देता है बनना चाहिए, हम यहाँ से पूछ के सीवी आगे पीछे दे रहे होते हैं। इंडस्ट्री में अगर तो आप एसीसी हैं और अगर आप फीमेल हैं, तो भाई जितना स्कोप आपका है ना इंडस्ट्री में, किसी का है ही नहीं इसमें। इतने परसेंट फीमेल होनी चाहिए। तो भाई अगर आप फीमेल है ना, तो और आप इसी से क्वालिफाई हो गई हैं और आप मेंबर हैं और आपने फर्म लगा ली, तो समझे, जितने पैसे मांग रहे हैं ना, आपको उतने पैसे मिल रहे हैं। एग्जाम्पल लेता हूँ कि अभी हमारे एक दोस्त के बाद फीमेल हायर हुई हैं, वो माशाल्लाह से सीए क्वालिफाइड थी, 3 4 साल का एक्सपीरियंस था, और वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मिलियन टच पे उन्होंने हायर अब वो गई। मतलब मिलियन सीए के बच्चे को मिलना काफी अच्छा होता है, और वो भी इतनी जल्दी मिल रहा है। मतलब अपने फर्म लगाई 2 3 साल का एक्सपीरियंस और आप उसके बाद मिलियन पे चले गए। हमारे यहाँ से बहुत सारे लड़के हैं, हमको पता है, फर्म लगाए 10 साल हो गए हैं, वो अभी 5 लाख पे खड़े हैं, 6 लाख पे खड़े हैं, 7 लाख पे। तो अगर तो फीमेल है ना, तो आपको तो बहुत स्कोप है। ठीक है, आपको लोग ढूंढ रहे हैं कि भाई किधर मेंबर हैं, क्वालिफाई हैं, तो आ जाए हमारे पास। बाकी जहाँ तक लड़कों का ताल्लुक है, सब जॉब मार्केट में है। अब है कि हमारे यहाँ जॉब पाकिस्तान की मार्केट, जो मुझे थोड़ी बहुत पता है कि हमारे यहाँ आजकल जो अच्छी कंपनीज हैं, वहां जॉब इस तरह घूमती है, यार जॉब आई है, यार कोई लड़का है तो दे दो। कोई लड़का, जारी बात है, वो अच्छी जगहों पे जॉब ऐसी ही हो रही है।
तो भाई आप लिंक्डइन पे लोगों को कनेक्ट करें, लोगों से बात करें, आपको दो चार लोग जानते हो, अगर आप F7 में है तो P2 के सब P2 के बच्चों से भी दुआ सलाम होनी चाहिए, P7 के बच्चों से सलाम तो होनी चाहिए आपकी। फिर लोगों को फॉलो करें, आपको फॉलो करें, अच्छा लोगों को कनेक्ट करें, फिर लिंक्डइन पे उसको प्रॉपर एक्टिवेट करें, फिर आपके जो मोहल्ले में दोस्त हैं, स्कूल के दोस्त हैं, ठीक है, उनमें कनेक्ट करें, उनको पता होगा भी तुम्हारे इसी से कितने पेपर हो गए हैं, तुम फाइनेंस के लड़के हो, तुम अब जॉब करना चाह रहे हो। तो जब तक लोगों को नहीं पता होगा भाई तुम जॉब करना चाह रहे हो, तो तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा, पहली बात तो। दूसरा ये है कि भाई तुम खुद अप्लाई करना चलो, जो हर कंपनी का पोर्टल बना हुआ है वहां जाकर अपनी सीवी फेंको और सीवी सेलेक्ट करो। बच्चा चाहिए और बच्चा हर वक्त चाहिए। फाइनेंस की मैं एक दो भी ग्रुप्स हैं, उसमें डेली अभी भी 50 से 60 जॉब्स आज भी पोस्ट होती हैं। वो कराची का अलग बना हुआ है, लाहौर का अलग बना हुआ है, इस्लामाबाद का अलग बना है। कराची में आज भी उसमें 50 60 जॉब्स आज भी पोस्ट हो रही हैं। शायद उसमें आई डोंट नो, आप उसमें ऐड है नहीं किसी एक में, आज भी पोस्ट हो रही है। लाहौर इस्लामाबाद का इसने अलग बना, उसमें कम पोस्ट होती है, लेकिन कराची वाला तो बहुत ही एक्टिव है। तो नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको स्टार्ट में इंटर्नशिप मिल रही है, आप जाएं इंटर्नशिप भी करना स्टार्ट कर दें। आप अच्छे से इंटर्नशिप करेंगे, वो आपको फाइनेंस ऑफिसर की जॉब दे देते हैं कंपनीज के लिए। अगर शुरू में 40 45 50 हजार आजकल फाइनेंस ऑफिसर जो भी है उसको भी दे देते हैं। अगर आप शुरू के बच्चे हैं, 50 हजार मिल रहे हैं, अपनी फीस निकाल के अपने अपने आप मैनेज करने लग जाओगे ना, तो जिंदगी आसान हो जाएगी, अपनी भी, घर वालों की भी, और एक सेटल सिनेरियो स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों का। एग्रीड बात है स्नात। और नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और आजकल लोग इसे इंपॉर्टेंस नहीं देते कि भाई लोगों से मिलना है, लोगों से रिलेशन बिल्ड करना है। कितनी बार आपने जॉब सिर्फ इसलिए करनी है कि आपकी नेटवर्किंग हो जाएगी, आप सिस्टम में एंटर हो जाओगे। और वो तुम्हारा ही आइडिया था कि सर ये व्हाट्सएप ग्रुप्स और इस पर जो जॉब्स आती है, इतनी जॉब्स आती हैं। आज भी मैं जब अपनी F1 की क्लास लेता हूँ ना, तो मैं उसमें ये कॉन्सेप्ट देता हूँ कि भाई पाकिस्तान में बहुत हिट बिजनेस है HR एजेंसी का। जितने पाकिस्तान में स्टेट एजेंट है प्रॉपर्टी दिलवाने वाले, जितने गाड़ी दिलवाने वाले शोरूम है, लेकिन लोगों की प्लेसमेंट वाली एजेंसीज कितनी है। इतने सारे एम्प्लॉयर हैं, इतने सारे लोग हैं, बस इन्हें कनेक्ट करना है। और ये बहुत बड़ा बिजनेस है दुनिया का, जो हमारे यहाँ समझे ना एक इग्नोर्ड सेक्टर है। तो इट्स वेरी ट्रू कि भाई लोग नेटवर्किंग पर टाइम दें और राइट लोगों से जुड़े। हसनात, एक सवाल और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कि एक बच्चा जो इसी से कर रहा है, जाहिर है वो अकाउंटेंसी सीख रहा है, ऑडिट सीख रहा है, ये तो वो स्किल सीख रहा है। आपके हिसाब से उसे अपनी पढ़ाई के साथ और कौन से स्किल्स पॉलिश करने की जरूरत है? कि भाई कोई कम्युनिकेशन है, प्रेजेंटेशन है, एक्सेल का स्किल है, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि वो कैसे सीखे। कि भाई कम्युनिकेशन सीखने हैं तो अभी कैसे सीखूं मैं कम्युनिकेशन? जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जो अभी हम लोग का पिशावर मीटअप हुआ तो उधर हमें ऐसा फील हुआ कि यार उनके पास शायद वो अपॉर्चुनिटीज नहीं है, और वो उन्होंने दिमाग बनाया हुआ है कि यार हम कनेक्ट नहीं हो सकते, और वो सब फौरन लाहौर और दूसरे शहरों में जाते हैं। तो वो बच्चे अपनी कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, इन चीजों पर कैसे इंप्रूवमेंट करें और किन स्किल्स को सीखें ड्यूरिंग देयर क्वालिफिकेशन, तो ये भी जरूर बताएं। सर इसमें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आप लोग ही कर सकते हैं। अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं ना, तो हमारे यहाँ आप लोग आते हैं, आप लोगों ने पढ़ाया, बच्चे ने नोट्स नोट किया, वो घर चला गया, बस ये हुआ। अगर आप बच्चे को ये कराना शुरू करेंगे, ठीक है, आप बोले यार मैं आधा घंटा बैठ जाता हूँ, और बच्चे को बोलोगे तुमने 10 10 मिनट भी आगे तुमने इन 40 बच्चों के सामने बोलना है, तो दे दें। तो एटलीस्ट उसको 40 जब वो स्टेज पे आएगा ना, तो 40 बंदे बच्चे बैठे होंगे, तो वो उसको तब थोड़ा बोलना आ जाएगा। ठीक है। Yes. दूसरा, हमारे यहाँ हम आजकल हम सब फेसबुक देखते हैं, हम सब रील्स देख रहे हैं, हम सब इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, हमने लोगों को फॉलो भी किया हुआ है। तो भाई अच्छे लोगों को फॉलो कर लो, चार अच्छी बातें बताएंगे तो, जब मुंह खोलोगे तो कोई अच्छी बात कर लोगे। ठीक है। अब डिपेंड करता है ना, आप दोस्तों में बैठे हो तो आप क्या बात कर रहे हो, किसी सीनियर के साथ बैठे हो क्या बात कर रहे हो, तो थोड़ी अच्छी बात कर लो, अच्छी बात कर लोगे तो फिर तुम्हें, जब तुम अच्छी बात करोगे, गला तुमसे भी एक बात करेगा, तो तुम्हारी फिर वहां से बात आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। फिर सर और कम्युनिकेशन का ये है कि आप बोले, ठीक है, बेफजूल ना बोले। ठीक है, आप किसी सीनियर जगह बैठे हैं, अच्छे लोगों में बैठे हैं, तो वहां फिर दो चार बातें करें, सुने, फिर उसको अपना इनपुट दें। फिर आपको नॉलेज होनी चाहिए सर, आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, इंटरनेशनली क्या चल रहा है, आपको न्यूज का पता होना चाहिए क्या चल रहा है। ठीक है। आपको मतलब आप ये पढ़ते रहेंगे तो ही आप इन हो पाएंगे। अगर आपको नहीं पता कि अभी भाई इसराइल फलस्तीन वॉर में क्या चल रहा है, सऊदी मार्केट क्या चल रही है, 2030 क्या चल रहा है, और आप कहीं जाके बड़े लोगों में बैठ जाएं और आपको पता ही नहीं है, और आप कहें भी यहाँ पे तो गाड़ी आ रही है और सिविक का ये आ रहा है, तो फिर गाड़ियों की डिस्कशन बड़ों में होती है, पर इतनी नहीं होती इतनी आप, या हमारे आजकल के लड़कों के यहाँ पे गाड़ी होनी चाहिए, और ये वो आईफोन एक्स आ रहा है तो जी प्रो मैक्स आ रहा है, नहीं, ये डिस्कशन नहीं होती भाई। डिस्कशन वो अलग चल रही होती है उस लेवल पे। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा सर, जहां तक स्किल की बात है, आजकल अभी मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, और मैं खुद भी अभी इस चीज में अभी करने भी जा रहा हूँ, कि भाई एक्सेल तो एक टूल है,
अगर आपको कुछ नहीं आता और आपको एक्सेल चलाना आता है तो आपके लिए जॉब तो आज भी है। फिर एक्सेल के साथ साथ अभी पावर बीआई आ गया है, ठीक है, फिर डाटा के और बहुत एसक्यूएल आ गया है। तो मुझे मुझे लगता है, मेरा एनालिसिस है कि वक्त के साथ साथ एक्सेल के साथ पावर बीआई, पाइथन और जो है एसक्यूएल, ये तो मैंडेटरी होने वाला है कुछ अर्से के बाद। तो अगर आपने इसको स्किल लेनी है अपनी क्वालिफिकेशन के साथ, तो आप तो पहले तो ये ले लो कि पावर बीआई, एसक्यूएल, पाइथन, ये सब चीजें ऐड कर लो। ये तो पार्ट बनने वाला है इन फ्यूचर जॉब्स का, बहुत जरूरी है। तो ये भी ले लेते हो तो फिर इनफ है। बाकी तो फिर बहुत सारी दुनिया खुली है, आप बहुत सारी जो है वो, अगर आपने आईएफआरएस पढ़ा है, अब अगर लोग भूल जाते हैं आईएफआरएस, ठीक है, तो आप आईएफआरएस की सर्टिफिकेशन ले लें, ठीक है। फिर इस तरह की बहुत सारी चीजें और हैं, देखिए, लेकिन आप यही कर लेंगे तो इनफ हो जाता है आपके लिए। आप मैनेज कर जाते हो मार्केट में बड़े आराम से। एक चीज मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि हमारा जो चार्टेड अकाउंटेंसी का बच्चा है ना, उसका पूरा फोकस होता है बस मैं पेपर निकाल लूं, बीइंग अ स्टूडेंट। और फिर जिस दिन वो जॉब पर जाता है ना, तो उसे पता चलता है कि यार पेपर निकालना सफिशिएंट नहीं था, मेरे अदर स्किल्स बहुत मैटर करते हैं। आपकी कम्युनिकेशन आपको 50 लोगों में अलग कर देती है। अभी कल ही सीरीज की एक वीडियो बना रहे थे, तो उसमें बोला बोला भाई आप देखो, जो कॉम्पीट कर रहे हो सिर्फ एसीसी के बच्चे से नहीं कर रहे, आपके सामने ग्रेजुएट भी आ रहा है, आपके सामने आईसीडब्ल्यू वाला भी आ रहा है, सीपीए वाला भी आ रहा है, सीए वाला भी आ रहा है। और जब आप इंटरनेशनल मार्केट में जाओगे तो और बैकग्राउंड के लोग आएंगे। उधर जो चीज आपको डिफरेंशिएट करेगी वो आपकी कम्युनिकेशन है, वो आपकी प्रेजेंटेशन। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नॉलेज एक लेवल के बाद तो वो चीजें रेडी टू एक्सेस होती हैं, हर बंदा देखकर बात कर रहा है। वो जो आपको वैल्यू कर रहा है वो आपकी कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन पर कर रहा है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चे इसके ऊपर काम करें। और यकीनी तौर पर एज एन इंस्टीट्यूशन ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि हम इस पे बच्चों को पॉलिश करें और उन्हें अपॉर्चुनिटीज दें जहां पर वो इस पर आकर बात करें। जैसे अभी इंशाल्लाह इन कमिंग डेज मेरा एक प्रपोजल ये है कि जैसे एक एमयूएन का कॉन्सेप्ट होता है ए लेवल्स वगैरह में, तो मैंने कहा यार हम एमयूएन तो नहीं करेंगे, हम इसकी जगह मॉडल आईफैक बनाते हैं और हम बच्चों से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इन पर डिबेट कराते हैं और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स बैठे और बच्चे उस पर डिस्कशन करें। तो उस पर वो बात करें और फिर जैसे एमयूएन के अंदर वोट होता है, जैसे अक्सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसमें लोग डिबेट करते हैं, तो डिबेटेबल एरियाज पर बच्चे अपने ओपिनियन लाएं तो उनको एक ग्राउंड मिलेगा बात करने का। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं एग्री करूंगा आपकी बात से। और मैं एक चीज मुझे भी याद है, बात करते करते मैंने एक जगह पीडीसीएल में मेरा था, हायरिंग की पीडीसीएल में, तो वो पूरा मतलब उनका वन डे की एक्टिविटी थी, वो डिस्कशन होती हैं और उन्होंने पूरा, वो पूरा लंबा प्रोसीजर उनका पूरे दिन का। तो वो हमारा डिस्कशन पैनल था, तो उसमें लम्स के बच्चे भी थे। तो अब बस मुझे ये था कि मेरा थोड़ा पीछे एक्सपीरियंस हुआ था, वो यूनी से निकल कर आ रही थी, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी बहुत अच्छी थी, मतलब हमसे तो बहुत अच्छे अंग्रेजी बोलते हैं वो लोग। लेकिन वहां पे जब उन्होंने हमें ऐसा कोई रैंडम एक डिस्कशन दिया, पेपर दिया, पढ़ो उसको, तो वो तकरीबन वो पी3 का हमारा जो 50 नंबर का सवाल नहीं था, वो वही फॉर्मेट था वो। तो वो अब हमने हमने थोड़ा बहुत पी3 का जो याद था हमने लगाया, हमने कुछ 10-12 पॉइंट निकाले, हमने वेट करना डिस्कशन का। तो जितना हेल्प मुझे उस दिन पी3 ने किया ना, मतलब वो बेशक एमबीए आईबीए के बच्चे थे, लम्स के बच्चे थे, ठीक है, वो चाहे फटफट अंग्रेजी बोल लेते, ठीक है, लेकिन जब मैंने उनको बोला कि भाई ये यूं है तो यूं है, तो वो ये ट्रेंड यही कह रहा है, तो पेस्टल यहाँ पे ये लग रहा है, तो यहाँ पे ये लग रहा है, तो वो ना, वो थोड़ा सा हो गया कि यार ये तो मतलब तो टर्म्स यूज होने लग गई हैं, ठीक है। तो उस दिन मतलब हमें लगा कि यार हमने ना कुछ पढ़ा हुआ है, मतलब हम अगर कुछ बोल रहे हैं ना तो अगला बंदा सुन के थोड़ा सा हल्के में आ रहा है, ठीक है, वो हैं अच्छे, भाई वो बहुत अच्छे अपनी जगह, उसमें कोई डाउट नहीं है मार्केट में। लेकिन उस दिन हमें ये फील हो गया यार हमने भी कुछ ऐसा पढ़ा हुआ है कि अगर हम उसको सही से बोलेंगे ना तो अगला बंदा को एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ यार कोई बात कर रहा है अगला बंदा। तो वो वही था कि अगर आपको बोलना आता ना, और हम, हमारे यहाँ वो आज भी कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती ना, तो उसके लिए देने जा रहे हैं student। तो अगर आपने अच्छे से बात उर्दू में भी कर दी है ना, और आपने अपना मैसेज कन्वे कर दिया है, तो वो आपसे बाय कर लेगा आज भी, वो एग्री। आज भी बाय कर लेगा आपसे। तो ये मिथ आज भी है कि नहीं यार इंग्लिश में, तो भाई अगर आपकी इंग्लिश नहीं ठीक ना तो आप नहीं बोलें, आप उर्दू में बोल रहे हैं। और लेकिन अच्छी बात, अच्छी लैंग्वेज, अच्छे वर्ड्स और अच्छी बात अगर आप उसको उर्दू में कन्वे करके आ गए इंटरव्यू में, तो वो आपसे बाय आपका कर लेगा। एग्रीड है, एग्रीड है। और ये तो बात में कोई दो राय नहीं है कि चार्टेड अकाउंटेंट टेक्निकली तो फिर सबसे ज्यादा साउंड है ना। वो तो जितनी टेक्निकल नॉलेज हम 3 साल में लेते हैं, उनकी तो पूरी ग्रेजुएशन की पढ़ाई यहाँ के 6 महीने में हो जाती है, यहाँ के पेपर ऐसे हैं।
सो असनाद, इट वाज अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन एंड वंस अगेन थैंक यू। आपने अपना टाइम निकाला और आपने अपनी जर्नी शेयर करी और बच्चों के साथ इंसाइट शेयर करी। और जो बच्चे एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं जो इसी से कर रहे हैं, उनको मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अपनी जर्नी को रिलेट करें। आप अभी उस फेज में जहां ये लोग 10 साल पहले थे। अच्छा, हम तो अपनी स्टोरी सुनाते रहते हैं लेकिन हमारी बातें अब पुरानी हो गई हैं, हमारी कहानी उन्होंने बहुत बार सुन ली है। तो मैं हर एलिमनाई को जो इंगेज करता हूँ उसकी अपनी स्टोरी इतनी मोटिवेटिंग होती है कि कल वो मेरा असिस्टेंट 4 वीडियोस में खड़ा रहा, बोला यार सर बच्चे मोटिवेट होना हो, मैं इनकी कहानियां सुन सुन के मोटिवेट हो गया हूँ कि हर बंदे की कहानी ऐसी है ऐसी वो जर्नी सुनाता है और वो अपना ऐसा ट्रैक सुनाता है जो एक अलग तरह के उसके अपने प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको वो डील करके आगे आता है। सो आई होप कि ये सीरीज बच्चों को वैल्यू ऐड करेंगी एंड हम इसी तरह गेस्ट को एंगेज करते रहेंगे। और आप लोग की कोई भी क्वेरीज हो आप लोग पूछ सकते हैं, ये सोशल मीडिया पर पोस्ट भी होगी वीडियो। और खास तौर पे वो एलिमनाई जो ये वीडियो देखते हैं वो भी इंगेज करें अपने आप को इस सीरीज में। ये आपका एक सोशल कंट्रीब्यूशन है कि आप आने वाले लोगों को असिस्ट करें, उन्हें गाइड करें। तो थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू असनाद फॉर टेकिंग आउट टाइम। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू।